तो आज मैं एक बाइंग ट्रैप जोन का एक कंडीशंस के बारे में, एक सिचुएशन के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने सिचुएशन का नाम दिया है टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे सेटअप मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टू गुड टू बी ट्रू वाले सेटअप दिखते हैं। ठीक है, तो उस सेटअप पे हमें कैसे बचना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो आज मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ये वाला, इस जगह पे ध्यान दो। यहाँ पे हमें कितने बार हमें कंडीशन मिली ऊपर के लिए। एक प्रीवियस जो हमारा ये लेवल है, पहली कंडीशन एक सपोर्ट मिला। ठीक है, प्राइस ठीक 0.69 पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, प्राइस अपना ठीक पिवट पॉइंट जो है वहां पे सपोर्ट ले रहा है। ये रहा पिवट पॉइंट, ये पिवट पॉइंट, यानी हमें 3 सपोर्ट तो ऐसे मिल गए टेक्निकल के कि प्राइस ऊपर की तरफ है। कैंडल स्टिक देख लो, कैंडल स्टिक, अपनी कैंडल स्टिक भी पूरी की हैमर बनी है। हैमर के बाद ऊपर का हमें ब्रेकआउट मिल गया। यानी एक तरीके से पूरी की पूरी कंडीशन में क्या मिल रही है, बाइंग 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 बाइंग। लेकिन यही हमें समझ जाना चाहिए भाई, ये टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ये वाला ट्रेड मिल रहा है, ये वाला पैटर्न मिला हमें यहाँ पे, एक बड़ा मोमेंटम नीचे का हुआ। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो हमें पता लगी कि प्राइस नेगेटिव है, और अपने वाई डाटा में जाके हमें क्या पता लगा कि 43,000 पे एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंट है, तो उसके आसपास हम वहां पे बाय नहीं कर सकते। एक चीज हमें पता लगी कि रेजिस्टेंट जो है अपना एप्लीकेबल है, अपना ये वाला पैटर्न बना नेगेटिव पैटर्न, एक ये आया बड़ी कैंडल, एक बड़ी कैंडल, इससे हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे जो सेलिंग है वो एप्लीकेबल होगी, सेलिंग यहाँ पे वैलिड है, ये वाली सेलिंग। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो सेटअप बन रहा है, ये जो हैमर बनी है यहाँ पे सपोर्ट जोन के आसपास, तीन तीन तरीके के सपोर्ट, यानी हर तरीके का बायर यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने भी बाय करने का सोचा था, मैं मना नहीं कर रहा, मैंने ये प्लानिंग बनाई थी कि 42,850 के पास जब प्राइस आएगा तो हम वहाँ पे 70 या 80 पॉइंट्स के एसएल के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन वहाँ पे मेरी एक कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि 42,850 पे आने के बाद सेलर्स के लिए ट्रैप बनना चाहिए, ना कि बायर्स के लिए। सेलर्स के लिए कैसा ट्रैप बनना चाहिए कि न्यू सेलर्स आर विलिंग टू सेल। वहां पे ऐसी अगर कंडीशन बनती तो मैं वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता। लेकिन यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनी हुई थी, न्यू बायर्स आर विलिंग टू एंटर यार, न्यू बायर्स आर विलिंग टू बायर, इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन बनी हुई थी। तो मेरा यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे कंडीशन हो गई थी कि अब हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ट्रैप जोन बन गया। ठीक है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन, जिसमें कि हमारा जो कंडीशन होती है, हमारा जो सिचुएशन होती है, वो पूरी की पूरी हमारे ट्रेड के हिसाब से हो जाती है। अभी गैप अप हुआ, गैप अप के बाद सबको बाइंग करना था, उसके बाद देखो ऐसी सिचुएशन बनी टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें सीधा सीधा मार्केट बिहेवियर को देखना पड़ता है, और थोड़ी सी जानकारी ओआई के बारे में भी होनी चाहिए कि कौन सा रेजिस्टेंट और कौन सा सपोर्ट हैवी है। तो हमें रेजिस्टेंट जहां पे हैवी होगा वहां पे आसपास हमें सेल नहीं करना, और जहां पे हैवी आएगा सपोर्ट वहां पे हमें ये देखना है न्यू सेलर्स आर विलिंग टू सेल देयर। वहां पे अगर हैवी सपोर्ट के पास भी हमें लग रहा है कि न्यू बायर्स आर विलिंग टू बाय इन ट्रैप जोन लग रहा है और सेलिंग हैवी है, तो हम वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते बाइंग की साइड के लिए। वहां पे हम साइडवेज के लिए या तो हमारा फेक ब्रेकडाउन के बाद रिकवरी के लिए हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि आज भी हुआ, फिर एक ब्रेकडाउन रिकवरी, उसके बाद हमें लेकिन ऊपर रेजिस्टेंट क्योंकि अपने नीचे की तरफ पुश हो रहे थे और अपना सपोर्ट एक ही तरफ था, तो हम वहाँ पे साइडवेज देखने को मिला उसके बाद। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा ट्रैप जोन अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया एक अपना आज का कंडीशन बनी थी, सिनेरियो बना था, इसलिए आई थॉट कि व्हाई नॉट शेयर दिस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम ट्रैप जोन आइडेंटिफाई करते हैं। हालांकि मुझे आज कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं मिला, लेकिन इससे क्या होता है कि अगर हम ये चीज़ करना सीख गए, हम अपना सिनेरियो पकड़ना सीख गए कि कहाँ ट्रैप जोन्स बन रहे हैं, तो हम आगे के लिए जो ट्रेड्स होते हैं, आगे हम कई सारे, भले हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ना मिले, लेकिन हमारे कई सारे एसएल्स हमारे यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए जो भी है डेट्स ऑल।